आज 4 अप्रैल का दिन है। इसी दिन कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्स हैं जिसे पाकिस्तान का पहला मुंतखब वज़ीर आज़म कहा जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्स है जिसे आम आदमियों का वज़ीर आज़म कहा जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्स हैं जिसने पाकिस्तान के अंदर एक ग्रास रूट लेवल की सियासत शुरू की, जिसने सिंध के अंदर एक नया सोच को हम स्याह दिन मानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है। तो इसकी वजूहत ये हैं कि एक डिक्टेटर जो एक आम सिपाही था जिसे कोई नहीं जानता था, उससे वो अंधेरे से निकाल कर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्स हैं जिसने लैंड रिफॉर्म्स कराए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अंदर एक ग्रास रूट लेवल की सियासत शुरू की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्स हैं जिसने आम आवाम तक जो सियासत है वो सियासत लेकर आया। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेहतरीन इक़दाम के, वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत से ज़्यादा गलतियाँ भी की जो हम मानने चाहिए हमें। 1972 से लेकर 1977 तक उसे एक बेहतर दौर कहा जाता है, जिसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी कहा जाता है। क्योंकि मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक इस किस्म का मौका मिला था कि वो पाकिस्तान की तारीख को चेंज कर सकते थे। उसको मौका मिला था कि वो सियासत और पावर को एलीट से लेकर एस्टेब्लिशमेंट से लेकर वो सियासत जो है ग्रास रूट अवाम तक पहुंच सकता था। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वही कुछ गलतियां की जो उससे पहले अयूब खान ने, उससे पहले याया खान ने, उससे पहले दूसरे जो यहाँ रूलर थे उन्होंने वो गलतियां की थी। उसने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी तो उस वक्त उसके जो नजरियाती लोग उसके साथ शामिल थे, तो 1973 के बाद उन नजरियाती शख्सों को उसने साइडलाइन करना शुरू किया और वो अपॉर्चुनिटिस्ट और वो लैंडलॉर्ड्स और वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको उनके अपनी पार्टी में ले आए और जो नजरियाती लोग थे, जो सच्चे लोग थे, उनको साइड का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दूसरी जो गलती थी वो NWFP और बलूचिस्तान के अंदर जो नेब जिसमें अताउल्लाह मेंगल, जिसमें और दूसरे लीडर्स थे, उनकी हुकूमत ख़त्म करके और जो बलोचों के खिलाफ उन्होंने जुल्मात की। फिर वही शख्स जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ शामिल थे, जब 1977 के अंदर जो कू लगा, माशाल्लाह वहाँ पर काम किया गया, वो अपॉर्चुनिटिस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ फिरते थे, वो शख्स वो छोड़कर वो ज़िया-उल-हक के साथ मिल गए। लेकिन बात यही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ अगर हम बात की जाए गलतियों की, तो वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स करवाए, लैंड रिफॉर्म्स करवाए, जहाँ तक वो उन्होंने जो एक हेजिमनी था इंडस्ट्रियलिस्ट का, उस हेजिमनी को उन्होंने ख़त्म करवाया। तो हमको ये भी मानते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जिस बुनियाद पर फांसी दी गई, वो बुनियाद हम मानते हैं को वो एक किस्म का गलत तरीके से किया गया। जो लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस मुश्ताक जो था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ वो उनकी अपनी मिसगिविंग्स थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नाराज था क्योंकि उसको साइड लाइन करके उसे चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ उनकी जहन में बहुत किस्म की गलत फहमियाँ थी। उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ उसने जो है वो एक किस्म की नफरत रखता था, तो उसकी वजह से उसने जो लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ फैसला दिया। फिर जब एक केस बनाया गया अहमद रजा कसूरी की हवाले से, जब अहमद रजा कसूरी को कत्ल किया गया और ये कहा जाता है कि FSF जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाए थे अपने मुखालिफिन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो FSF एक किस्म का वो बला बन गया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहे दूसरे जो लोग हैं वो आज की जो पीपल्स पार्टी हैं या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि अपने जो मुखालिफिन हैं, अपने जो उसके साथ अपोनेंट्स हैं, उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं फोर्स के जरिए, तो इनकी गलत फहमी होगी। क्योंकि जो FSF का सूद महमूद था, उसी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो कोर्ट के अंदर गवाही दी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे हुक्म दी है अहमद रजा
मुल्ला कसूरी के कत्ल कर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फतवा देकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का सबब बना। तो हमारे जो डिक्टेटर हैं, हमारे जो सिविलियन रूलर्स हैं, वो चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, चाहे तहरीक इंसाफ के हों, चाहे वो आपके नवाज लीग के हों, उनको सबक सीखनी चाहिए। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद जो लीडरशिप है उसको भी सबक हासिल करनी चाहिए कि वो जो अपने जो ग्रास रूट्स लेवल हैं, जो अवाम है जिसे, तो उसको उसके साथ बना रखे और उसकी बेहतरी के लिए कोशिश की। और जो आयर हब्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो उसके साथ इतना लगाव ना रखे कि अवाम उनसे भूल जाए। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी दिन थे जेल के अंदर, तो वो ताज़ा हवा तक जाने की इजाज़त नहीं थी, जिसे सूरज की रोशनी पहुंचने की इजाज़त नहीं थी, जिसे बंद किया गया। अल्लाह को पता था कि एक ही कब्र बनाई गई है, उस कब्र में या मैं जा सकता हूं या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जा सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की माफ़ी के लिए सऊदी अरब, अमेरिका से और दूसरे ममालिक से भी आए कि अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माफ़ किया जाए, लेकिन ज़िया-उल-हक को पता था कि उसके जो बुनियादें हैं, उसके जो जड़ें हैं, वो आवाम तक मौजूद हैं। तो अप्रैल 1979 को उसे फांसी दी गई। एक खुफिया तरीके से उसे गड़ी खुदाबख्श में लेकर उसे दफन किया गया। तो सबक क्या हासिल हो सकता है? हमारे जो मौजूदा लीडरशिप है वो क्या सबक हासिल कर सकते हैं? तो उनके लिए सबक यही है कि वो आप अपना ईगो, अपना जो डिक्टेटरशिप है, अपने जो मफाद हैं, वो अवाम को साइड पर रखें और अपने जो उसूल हैं अवाम के लिए भलाई और बेहतरी के लिए है, वो अपने जो ग्रास रूट जो बुनियादें हैं, वो कभी भी अपनी बुनियादें को ना छोड़ें। ये दिन 4 अप्रैल एक आम दिन नहीं है, एक स्याह दिन है। इस स्याह दिन को मनाने का ही मकसद यही है कि हम उससे सबक सीखें और वो गलतियाँ हमारे लीडर दोबारा उसको रिपीट ना करें। बहुत मेहरबानी।